हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। ठीक है, एक राउंड टेबल का कवर है जिसमें क्या है, उस पे 6 इक्वल डिजाइंस बनाए गए हैं। ध्यान दीजिए, क्या 6 इक्वल डिजाइंस। तो ये 6 इक्वल डिजाइंस है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन बना दिया। ओके, नाउ इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो कवर है ये एक सर्कल के रूप में है और वो बोल रहा है कि उसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया 28 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं कॉस्ट चार्ज करता हूं ₹0.35, तो मेरे को टोटल डिजाइन बनाने का कितना खर्चा आएगा। ध्यान दीजिए, इधर डिजाइन दिया हुआ है, तो टोटल डिजाइन बनाने का मेरे को कितना खर्चा आएगा, ये हमको पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हमको कहां पहुंचना है, डिजाइन्स पे। तो कितने डिजाइन है हमारे, 6 डिजाइन है। कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल दूं, एरिया ऑफ वन डिजाइन, अगर एक डिजाइन का एरिया में क्या करूं, निकाल दूं और उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे डिजाइन के एरिया निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। ओके, तो वो हम लोग क्या करेंगे, तो 6 डिजाइन से हमारा फोकस, 6 डिजाइन से हमारा फोकस किधर आ गया, एक डिजाइन पे। क्योंकि एक डिजाइन की एरिया अगर मैं निकाल लेता हूं, उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे टोटल डिजाइन की एरिया निकल जाएगी। तो मेरा अभी फोकस कहां आ गया, एक डिजाइन पे। अब मेरे को देखना है ये डिजाइन जो है ये कौन सा शेप है। ठीक है, ये जो डिजाइन है वो कौन सा शेप का डिजाइन है। तो ये क्या है, सर्कल में ये शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्यों, क्योंकि ये एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में आ रहा है। तो एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में जो एरिया बनता है, मतलब उसी आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ना, इस आर्क का उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसके बीच में जो एरिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा फोकस 6 डिजाइन से एक डिजाइन पे आया और एक डिजाइन से हम देख रहे हैं ये डिजाइन है क्या, तो दिस इज अ सेगमेंट। तो ये क्या है, एक सेगमेंट है। ओके, अब हम देखेंगे ये जो एक डिजाइन है सेगमेंट, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाता है। तो ये डिजाइन का सेक्टर कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो यहां पे मैं एक नाम दे देता हूं OAB। ठीक है, तो ये सेगमेंट का सेक्टर कौन बन रहा है, OAB, और एक यहां पे दे दीजिए C। ठीक है, तो OACB सेक्टर बन रहा है इस सेगमेंट का। तो उस सेक्टर से अगर हम लोग ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या अननोन रहता है। तो देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारा उसका फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अननोन क्या क्या होता है, एक थीटा होता है और एक क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस तो मेरे को दे दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको दे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, थीटा। क्या नहीं दिया हुआ है, थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए, ये जो थीटा निकलेगा इसका 2 प्रोसेस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमारा जो ये क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं 60 डिग्री। क्या ले सकते हैं, 60 डिग्री। क्यों, हमारी क्या है, 6 इक्वल डिजाइन है। क्या है, 6 इक्वल डिजाइन है। मतलब क्या है, 6 इक्वल कॉर्ड्स हैं, 6 इक्वल कॉर्ड्स है। और सर्कल में हमने पढ़ा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। इक्वल कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो ये जो एंगल बनाएगा ये भी वही एंगल बनाएगा, 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 ये भी वही एंगल बनाएगा। तो सब आके सेंटर में ये 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्ड्स सब आके सेंटर में कितना एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री 6 इक्वल एंगल्स में बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6।
तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल फाउंड बाय डिजाइन एट सेंटर कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा निकल गया। क्या हम अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मेरे को पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूं, यस, बिकॉज मेरे को क्या मिल गया, थीटा मिल गया और रेडियस मेरे को दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए एरिया सेक्टर OACB, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम क्या ले लेंगे, 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 28 इंटू 28, है ना। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको कट कर दीजिए, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 2 11, तो कितना हो जाता है मेरा 44 इंटू 28, 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 44 या हम क्या करेंगे 28 इंटू 44 कर देंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। सो 28 इंटू 44, 4 8 32, 2 3, 4 2 जा 8, 9 10 11, तो 2 1 1, तो कितना हो जाएगा 2 3 2 1, तो कितना हो गया 1 2 3 2, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3। एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये 3 को रखते हैं, डिवाइड तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, बट 3 को रखते हैं, हो सकता है किसी से कट जाए, ठीक है। तो 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 2, 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3, ये तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने आगे के वीडियोस में बताया था, देखिए ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आगे के वीडियोस में, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो या सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो उसका एरिया निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री होगा एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, आपको उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। अगर 60 डिग्री है तो भी बहुत इजी है, क्योंकि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया तो वो क्या बन जाता है, एक तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है, या आप डायरेक्टली यहां से भी हिंट ले सकते हो कि यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है, और हमको पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल की वैल्यू कितनी होती है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम वहां से भी जान सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है तो वो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। तो वो समझेंगे हम कि क्यों 60 डिग्री रहता है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, वो कैसे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। देखिए ये एक सर्कल है और ये OB रेडियस है, तो OAB क्या है, रेडियस है, तो ये 28 हो जाएगा, तो ये भी 28 हो जाएगा। ओके, अब क्या है, देखिए ये दोनों साइड बराबर हो गए, ये दोनों साइड बराबर हो गए, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों बराबर हो गए, x और x, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। देखिए इन ट्राइंगल AOB OA इज इक्वल टू OB, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA, और ये क्यों होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों हो गया ये, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया। अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम लोग इसको x ले लिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 60 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 2x कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री।
ओके, अब ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो वो क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल। क्या हो गया वो, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल हो गया तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी यूज करने दी है, 1.7, 1.73 नहीं, क्या दिया हुआ है 1.7, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड कितना है मेरा 28, तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 28। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 7 जा, या इसको ऐसे कर दीजिए 2 2 जा 4, तो ये 14, और ये इसको कट कर दोगे तो 14, और 14 का स्क्वायर हम लोग कितना जानते हैं 196, तो ये कितना हो गया मेरा 196 इंटू 1.7, 196 इंटू 1.7, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 इंटू 17, 6 7 जा 42, 2 4, 7 9 जा 63, 4 67, और 7 6 कितना हो गया 13, फिर ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 196, तो ये कितना हो जाता है 2 6 7 13 3 1, 10 3 13 3 1, तो 1 2 3, तो कितना हो गया 333 2, तो 333.2, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1.7, तो ये कितना हो गया मेरा 333.2, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल गया, तो हम अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, किसको, इसको माइनस करके, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट सिंपल सब्सट्रैक्शन करके एक मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये मैं रब कर देता हूं पूरा, क्योंकि मैंने वहां पर लिख दिया हुआ है। ओके, तो अब देखिए, अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन डिजाइन, सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ वन डिजाइन, है ना, मैं एक सेगमेंट का निकाल रहा हूं ना, इधर एक सेगमेंट का निकाल रहा हूं, तो एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जा रहा है 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये कितना था 333.2, तो ये एरिया ऑफ वन डिजाइन था, क्या था, एरिया ऑफ वन डिजाइन। मेरे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ 6 डिजाइन था, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना था 6 इक्वल डिजाइन था, हमने यहाँ पे पहले डिसाइड किया था कि एरिया ऑफ वन डिजाइन में हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिजाइन पाने के लिए, तो एरिया ऑफ टोटल डिजाइन कितना हो जाएगा 6 इंटू दिस, तो 6, ये एरिया ऑफ वन डिजाइन इतना था, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना हो जाएगा 6 इंटू दिस, तो 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 333.2। अब मैं 6 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को डिवाइड करना नहीं पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होता है, तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1232 इंटू 2, क्योंकि 3 2 जा 6 कट जाएगा, और ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 333.2 इंटू 6। ओके, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 6 4, और 333.2 में 6 मल्टीप्लाई करना है, 333.2 में क्या मल्टीप्लाई करना है 6, 6 2 जा 12, 2 1, 6 3 जा 18, 9 1, 6 3 जा 18, 9 1, 6 3 जा 18, 19, और एक पॉइंट पड़ गया, तो कितना हो गया 1999.2। अब इसको माइनस कर देंगे, 2464 माइनस 1999.2, ठीक है, 10 से 2 गया, कितना हो गया 8। ओके, देन यहाँ पे क्या बच गया 3, 13 से 9 जाएगा, 13 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा 5, 15 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ओके, देन यहाँ पर कितना बच गया हमारा 3,
13 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया मेरा 464.8, 464.8, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ द टोटल डिजाइन। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था ₹0.35, तो कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 464.8, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 464.8 मतलब मैं 8 ले ले रहा हूं, पॉइंट बाद में डाल दूंगा, मल्टीप्लीकेशन किससे करना है 35 से, 5 8 जा 40 0 4, 5 4 जा 20 4 2, 5 6 जा 30 2 3, 5 4 जा 20 23, ओके, 3 8 जा 24 4 2, 3 4 जा 12 13 14 4 1, 3 6 जा 18 19 9 1, 3 4 जा 12 13, ओके, सो 0 4 4 8 4 5 6 9 3 12 1 3 4 5 6 और यहाँ पे 1, ओके। पॉइंट कितना डालना था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, टोटल कितने हो गए 3 डिजिट, तो पीछे से काउंट कर लो 1 2 3, तो यहाँ डाल दिया, तो 1 कितना रुपीस मेरे को लगेगा ₹162.68। सो ये जो क्वेश्चन था हमने इसको पूरा बिट साइज करके समझने की कोशिश की, तो आगे के वीडियोस में मैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ पाए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।